हेलो बच्चों, वेलकम टू आपके यूट्यूब चैनल में। देखिए, अब हम लोग पहली वीडियोस में क्या क्या कर चुके हैं, विकास पढ़ चुके हैं, वृद्धि पढ़ चुके हैं, क्या क्या होता है। ठीक है, हम और विकास के और वृद्धि के सिद्धांत भी हमने लोगों ने पढ़ लिए। ठीक है, विकास की अवस्थाएं भी पढ़ ली। बालक में जो विकास की अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी स्टेजेस पे विकास होता है, वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं विकास के आयाम। विकास के आयाम क्या होता है, जैसे विकास किस किस में होता है, जो क्या क्या है विकास, किस किस में विकास होता है, जो इंसान है, बंदा है, बालक है, वो किसके क्या क्या आयाम होते हैं उसके। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं विकास के आयाम। क्या पढ़ने वाले हैं हम? विकास के आयाम। ठीक है, तो विकास के आयाम देखो, शारीरिक विकास, ठीक है, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, ठीक है, और आपका क्रियात्मक विकास। ठीक है, तो ये आपके विकास के आयाम होते हैं। अब हम डीपली पढ़ लेते हैं कि शारीरिक विकास होता क्या है, हम कैसे कहें कि ये शारीरिक विकास है। देखो, जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, उसमें शारीरिक विकास देखो एकदम से नहीं होता। ठीक है, पहले विकास एक पिंड अवस्था से वो शुरू होता है। ठीक है, पिंड से शुरू होता है विकास और वो लास्ट स्टेज तक जाता है। शारीरिक विकास किसको बोलेंगे हम? देखो, शारीरिक विकास किसको बोलेंगे? देखो, शारीरिक विकास देखो क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। शारीरिक विकास मतलब शरीर का विकास। ठीक है, शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि आदि को इनको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जो विकास होता है, पहले बच्चा 0 महीने का होता है, मतलब जन्म लेता है, फिर उसमें धीरे धीरे विकास होता है। देखो, आंगनवाड़ी वाली वेट करती हैं, हॉस्पिटल में वेट करते हैं, तो स्टार्टिंग में शैशवावस्था में विकास जल्दी से, बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, ये तो आप सबको ही पता है। बट जो विकास होता है, हम उसको विकास को स्पष्ट रूप से बाह्य वाला विकास होता है, अंदर वाला विकास नहीं, बाहर वाला विकास होता है, उसको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। विकास को हम शारीरिक विकास को माप सकते हैं। जैसे कि पहले मेजरमेंट करके ऊंचाई नाप ली हमने, कितना बच्चा बड़ा हो गया, इतने फुट का हो गया, इतने फुट का हो गया, तो हम इसको माप सकते हैं। ठीक है, तो आप रूप इसको हम देख भी सकते हैं, रूप में देखा भी जा सकता है। ठीक है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चों में क्या आशा की जा सकती है। अब बच्चे को शारीरिक विकास पता होगा, देखो एज पता होगी टीचर्स को, उनको सारा विकास, बच्चे के विकास के बारे में पता होगा कि कितना विकास है इसमें, कितने, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है टीचर के लिए, अध्यापक के लिए, तो वो उससे स्पष्ट कर सकता है। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको सी-टेट लेवल से तक का लेकर और पीजीटी लेवल तक का साइको पढ़ाऊंगी, ये सीडीपी पढ़ाऊंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक एक पॉइंट आपका ऐसा क्लियर करके चलूँगी कि आप पीजीटी लेवल तक का भी साइकोलॉजी या सीडीपी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और उसमें 30 में से 30 तो नहीं कह पाऊँगी, इतना तो नहीं, बट हाँ 25 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे सीडीपी में 30 में से। ठीक है, तो ये क्या था, आपका शारीरिक विकास था, जो कि आप पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ लेते हैं मानसिक विकास। मानसिक विकास होता क्या है? देखो, मानसिक विकास मतलब दिमाग से रिलेटेड मानसिक विकास। कोई भी मानसिक विकास होना, देखो चिंता करने का, चिंतन करने का विकास, किसी भी चीज़ को स्पष्ट करने का विकास। बच्चे का विकास, जो मानसिक विकास होता है, वो एज के अकॉर्डिंग ही होता है। 5 साल तक का बच्चा सीखने लगता है, पर इतना मानसिक विकास नहीं होता कि वो थिंकिंग करने लगे। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है और उसमें मानसिक विकास होने लगता है। ठीक है, मानसिक विकास हम क्या क्या कहते हैं मानसिक विकास को? देखो, कल्पना करना, स्मरण करना, मतलब किसी भी चीज़ को मेमोरी करना, याद करना, बच्चा याद कर लेता है, स्मरण कर लेता है। विचार करना, निरीक्षण करना मतलब बच्चे में जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो निरीक्षण कर लेगा कि ये मेरे लिए हार्मफुल रहता है, मैं यहाँ से कूदूंगा तो गिर जाऊंगा, ये सही है या गलत है, मैं ये चोरी करना गलत होता है, तो वो निरीक्षण करना, वो मानसिक विकास उनका एज के अकॉर्डिंग चेंज बढ़ता जाता है। अवलोकन करना, ठीक है, किसी भी चीज़ का वो अवलोकन कर लेते हैं। बुद्धि तर्क करना, रीजनिंग करना शुरू कर देता है बच्चा, सेकंड में आ जाए, थर्ड में आ जाए तो वो रीजनिंग करना भी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, समस्या का समाधान करना, क्वेश्चन जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस मिल गए, उनको वो सॉल्व करना शुरू कर देता है, वो मानसिक विकास हो गया उनका। निर्णय लेना, किसी भी चीज़ का वो डिसीजन भी लेना
सीख जाते हैं वो क्या होता है, मानसिक विकास होता है आपका। ये आदि की योग्यता मानसिक विकास होती है। तो ये जो योग्यता है ये मानसिक विकास होती है। आपका ऑप्शन में भी आ सकता है कि मानसिक विकास क्या होता है, कल्पना करना, स्मरण करना, खेलकूद करना या निरीक्षण करना, तो उसमें आपको एक डिफरेंस डाल देगा। ऐसे करके आपको क्वेश्चन मिलने को देख सकता है। जन्म के समय अभाव होता है, जन्म के समय मानसिक विकास नहीं होता बच्चे का, कि बोला जाता है कि हाँ पेट में 90% विकास हो जाता है, दिमाग का हो जाता है, बट यूज़ करना नहीं, बन जाता है मानसिक विकास, बट डेवलप नहीं होता, विकास नहीं होता। वो उसके आयु के अनुसार, समय के अनुसार धीरे धीरे मानसिक विकास बढ़ता जाता है। हमारे बच्चे का, किसी भी बच्चे का, बालक का विकास धीरे धीरे आयु के हिसाब से बढ़ता। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका कौन सा आयाम है, सांवेगिक विकास। ठीक है, सांवेगिक विकास में क्या होता है, भाव, इसको हम बोलते हैं भाव विकास। ठीक है, जो भाव चेंज होते हैं हमारे बच्चे के, किसी भी बच्चे में भाव चेंज होते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, तो वो क्या होता है आपका सांवेगिक विकास होता है। ठीक है, ऐसी अवस्थाएं जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, जैसे भय हो गया आपका, भय हो गया, क्रोध हो गया, घृणा हो गई, आश्चर्य हो गया, स्नेह हो गया, खुशी हो गया आदि, ये क्या है, संवेग के उदाहरण हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी ये भी बन सकता है कि जैसे भय है, क्रोध है, घृणा है, आश्चर्य है, खुशी है, तो ये क्या है, किसके विकास के भाव हैं, तो वो है सांवेगिक विकास। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बच्चे में भाव चेंज होते हैं, एक्सप्रेशन, फीलिंग्स चेंज होती हैं। सांवेगिक विकास को हम फीलिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, फीलिंग बोलते हैं, जैसे भाव चेंज हो गया, बच्चे की फीलिंग चेंज होती है। क्रोध है, कौन से एज में बच्चा ज़्यादा क्रोध करने लगता है, देखो किशोरावस्था में बच्चों में क्रोध आने लगता है। ठीक है, और बाल्यावस्था में कैसे होते हैं, स्नेह आता है, किस एज के अकॉर्डिंग क्या क्या विकास होता है। जैसे कि देखते हैं हम 6 माह की आयु में शिशु में भय होता है, ठीक है, एवं क्रोध होता है। देखो 6 महीने का बच्चा होता है, उसमें बहुत डर होता है, एकदम से कोई आवाज़ हो जाती है, वो जो उठ के नींद खुल जाती है, बहुत तेज़ आवाज़ हो जाती है तो रोने लगता है, भय होता है, क्रोध भी पूरा होता है उसमें बच्चे में 6 महीने के में। ठीक है, 1 वर्ष की आयु में प्रेम एवं उल्लास बढ़ जाता है। एक बच्चे के थोड़ा अटैचमेंट हो जाता है माँ से। 6 महीने के बच्चे को नहीं पता होता कि वो माँ कोई भी गोदी में ले ले, बच्चे को फीलिंग नहीं पता होती, टचमेंट नहीं पता चलता, प्रेम पता नहीं चलता। जब 1 साल का बच्चा हो जाता है तो वो माँ की परछाई पहचानने लगता है, माँ को पहचानने लगता है, वो आमने सामने से जाती है तब भी वो रोने लगता है। क्यों? वो 1 साल के उसमें प्रेम भी हो जाता है, उल्लास भी हो जाता है, खुशी हो जाती है, हम उसको प्यार से पुचकारते हैं, वो भी करते हैं, खिलाते हैं, तो वो उल्लास भी करना सीख जाता है। तो वो क्या हुआ, एज के अकॉर्डिंग सांवेगिक विकास हुआ उसका। ठीक है, फिर 1.5 साल की आयु में ईर्षा सीख जाता है बच्चा। 1 से ऊपर शुरू हो जाता है, 1.5 साल की में ईर्षा सीख जाता है, जैसे घृणा करने लग जाता है। दूसरा बच्चा जो पैदा होता है और पहले वाले बच्चे को देखो तो पहले बच्चे को आप दूध पिला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो दूसरे वाला बच्चा को घृणा होती है। बट ऐसे ही 1.5 साल वाले बच्चे को भी, जब वो 1.5 का होता है, बड़े को हम प्यार करते हैं तो उसको भी फील होने लगता है, ईर्षा करने लगते हैं वो भी। ठीक है, 2 वर्ष की आयु में प्रसन्नता और आनंद और क्रोध ये आ जाते हैं, प्रसन्नता, आनंद, क्रोध, घृणा आ जाती है। ठीक है, 2 वर्ष का बच्चा भी घृणा करना सीख जाता है, और देखो आनंद सीख जाता है, प्रसन्नता सीख जाता है, ये भी समझने लगता है कि ये मेरा खिलौना है, तूने क्यों लिया, लड़ने लगता है। मतलब उनमें चेंज हो जाते हैं विकास एज के अकॉर्डिंग। ये क्या है, संवेगों का विकास होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास देखो आपका पूरा शारीरिक विकास पे डिपेंड होता है। शारीरिक विकास होगा तो क्रियात्मक विकास होगा। जब शरीर का ही विकास नहीं होगा तो क्रियात्मक विकास कैसे होगा। जब बच्चा है, पिछड़ा हुआ बच्चा है, ठीक है, उसका शारीरिक विकास नहीं हुआ, ढंग से वो नहीं हुआ, तो वो क्रियात्मक विकास कैसे कर लेगा। क्रियात्मक विकास वो कैसे भी किसी भी चीज़ को कैसे विकास करेगा, मतलब कैसे कोई भी क्रिया करेगा, नहीं हो पाता। तो ये अधिकतर शारीरिक विकास पे डिपेंड होता है। देखो शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियां, क्या चाहिए होता है हमें, मांसपेशियां एवं तंत्रिकाओं, नर्वस की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है। देखो जब हम क्रियात्मक विकास करते तो हमें उसमें शारीरिक विकास जरूर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि देखो जब बच्चा बड़ा नहीं होगा, अच्छे से पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा तो वो भागेगा कैसे। जब उसका अच्छे से विकास नहीं होगा, अच्छे से वो उसकी मसल्स डेवलप नहीं होंगी तो वो चल नहीं पाएगा। देखा है कोई बच्चे बहुत धीमे चलते हैं, गरीबों के बच्चे हैं जिनको क्वाड्रोस्कोर बीमारी हो जाती है, तो पैरों में वो उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता, तो वो जल्दी से नहीं चल पाते, है ना। तो वो क्या कहने का तात्पर्य यही है कि आपका जो शारीरिक गतिविधियां हैं, क्रियाएं हैं, वो किस पे से डिपेंड है, मांसपेशियां हैं, तंत्रिकाओं, जो नर्वस सिस्टम है उस पर भी डिपेंड करती हैं क्रियात्मक विकास। ठीक है,
पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में बाधा पहुंचती है। देखो पहुंचेगी, अब कौन पहुंचेगी, जब शारीरिक विकास नहीं होगा तो क्रियात्मक विकास नहीं होगा, क्रियात्मक विकास नहीं होगा तो उसके पूरा विकास रुक जाएगा। कैसे कि देखो तंत्रिकाएं नहीं बढ़ेंगी, मसल्स नहीं बढ़ेंगी, दिमाग डेवलप नहीं होगा, तो क्रियात्मक विकास कैसे बच्चा सोचेगा, कैसे अपना कोई भी काम करेगा, नहीं कर पाएगा, है ना। तो अब देख लेते हैं हम भाषाई विकास बच्चे का। भाषाई विकास, ठीक है। भाषाई विकास में क्या होता है, भाषा के विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक या भावनात्मक विकास बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे को भाषा का ज्ञान होता है, जैसे एज के अकॉर्डिंग शब्द सीखता है, एज फिर शब्द के साथ विचार का पूरा वर्ड सीख जाता है, पहले आ सीखता है, फिर पूरा शब्द सीखता है, फिर सेंटेंस सीख जाता है। तो क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग भाषाई विकास हो जाता है। इसके माध्यम से कौशलों में वृद्धि होती है। जब भाषा ही नहीं सीखेगा तो बच्चा विकास कैसे कर पाएगा, ठीक है। तो जो भाषा का ज्ञान होगा तभी तो उसमें विकास होगा, कौशल होंगे, सुनना, लिसनिंग करना, रेटिंग करना, सब कुछ करना, ठीक है। फिर आपका सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में क्या होता है, समाज के रीति रिवाज के अनुकूलन डलना। समाज के रीति रिवाज क्या क्या होते हैं, पारस्परिक जो भी मेल जोल बनाना, एकता रखना, ये सब क्या होते हैं, आपके सामाजिक विकास होते हैं, जो कि बच्चों में आत्मसात कर लेना चाहिए। ये थे आपके विकास के आयाम, ठीक है। सामाजिक विकास ये हो गया, ये था आपका विकास का आयाम। अब हम पढ़ लेते हैं वृद्धि और अभिवृद्धि में अंतर, ठीक है। विकास एवं वृद्धि में अंतर देख लेते हैं, ठीक है। विकास का अलग अंतर देखते हैं, वृद्धि अलग देखते हैं, दोनों को अलग अलग डिफरेंस करते हैं कि विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, ठीक है। तो विकास पढ़ते हैं। विकास असीमित होता है, ठीक है। विकास कैसा होता है, असीमित होता है, बिल्कुल भी सीमित नहीं है कि बस इतना सा विकास हो गया भाई अब नहीं होगा, तो वो क्या है, असीमित नहीं होता, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। विकास की कोई लिमिट नहीं होती, लिमिट अनकंट्रोल होता है, ठीक है। विकास मतलब जब भाई जीवन पर्यंत तक चल रहा है, मरते दम तक चल रहा है, मृत्यु तक चल रहा है, तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, सीमित ही नहीं है, तो वो क्या है, विकास असीमित है, ठीक है। वृद्धि सीमित होती है, ठीक है। जैसे कि लड़के हैं, लड़कियां हैं, हाइट बस 18 साल तक ही बढ़ेगी। ऐसे नहीं है कि आप 20 के भी हो गए तब भी आपकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है। 40 के हो गए जब भी आपकी हाइट बढ़ रही है, नो। तो ये कहाँ हो गया, वृद्धि कहीं ना कहीं सीमित हो गई, क्योंकि उसकी एज लिमिट दी है, वहीं पे स्टॉप हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपकी सीमित होती है वृद्धि, और विकास आपका असीमित होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विकास अनिश्चित होता है, ठीक है। विकास आपका अनिश्चित होता है, बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता। अनिश्चित कैसे होता है, देखो जैसे पहले विकास हो गया, फिर थोड़ा स्टॉप हो गया, फिर अनिश्चित हो गया। मतलब कोई भी विकास एक तरह से सीमित असीमित एक ही बात है, असीमित वाला भी और अनिश्चित वाला भी एक ही बात है, अनिश्चित नहीं होता, इसका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, अनिश्चित होता है, ठीक है। फिर है वृद्धि निश्चित होती है। वृद्धि बिल्कुल एक निश्चित होती है। देख, वृद्धि भाई होगी, सब बच्चों में वृद्धि होगी, सब में ही होती है, सब में वृद्धि है, निश्चित है कि वृद्धि होगी, ठीक है। बट वो अपने वातावरण और जो उसके सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी वृद्धि होती है, ठीक है। तो वृद्धि आपकी निश्चित होती है। फिर विकास अमूर्त होता है। देखो मैं आपको आज 2 वर्ड बता रही हूँ, अमूर्त का मतलब काल्पनिक और मूर्त का मतलब जो आमने सामने की हो, जिसको हम जीवित, जिसको टच कर सकें। तो ये शब्द का एक मीनिंग भी याद रखना, अमूर्त और मूर्त का, क्योंकि साइकोलॉजी में आपकी CDP में ये मूर्त और अमूर्त वर्ड बहुत आता है। आप इसको डिफरेंस करना सीख जाएंगे ना, तो वो आपको वहाँ पे वो घुमाएगा नहीं, अमूर्त और मूर्त वर्ड, ठीक है। तो अमूर्त वर्ड का मतलब क्या है कि हमें जो काल्पनिक दिखती है, सामने नहीं होती, मतलब दिखती है, बट हम एक तरह से एग्जाम्पल नहीं होता, जैसे कि वो है। मैंने जैसे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत लंबी कहानी चली जाएगी। मैंने कहा कि जैसे मूर्त में तो आपको दिखती है, टच होती है कोई भी चीज़, ठीक है, अमूर्त में टच नहीं होती, ठीक। तो विकास कैसा है, अमूर्त होता है, मतलब विकास आपका दिखता नहीं है, ठीक है, बट अंदर ही अंदर धीरे धीरे होता रहता है ना। वृद्धि होती है, मूर्त होती है। वृद्धि मूर्त होती है, जो कि हमें दिखती है, हम उसको देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, मोटा बच्चा देख सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं कि हाँ देख सकते हैं, माप सकते हैं, उसको जज कर सकते हैं, ठीक है। फिर विकास का मापन संभव नहीं है। देखो विकास हुआ भाई, हाँ उसको मेजरमेंट नहीं करा जा सकता, संभव नहीं है उसका मापन, बट आपका वृद्धि का मापन संभव है। मैंने बताया ना, वृद्धि को हम माप सकते हैं, देख सकते हैं, वृद्धि हो रही है भाई, बड़ा हो गया बच्चा, दिख रहा है कि हाँ बड़ा हो गया, मोटा हो गया दिख रहा है, वजन कम हो गया दिख रहा है, छोटा हो गया कम दिख रहा है, मतलब उसमें वृद्धि दिखती है। पहले बहुत होशियार था, फिर होशियार नहीं है, फिर कम पढ़ने लगा है, वृद्धि दिख रही है, वृद्धि नहीं हो रही, वो दिख रही है, ठीक है। तो वृद्धि का मापन संभव होता है, बट आपका विकास का मापन संभव नहीं होता है, ओके। फिर आपका नेक्स्ट है विकास आंतरिक होता है।
मैंने बताया भाई, विकास आंतरिक होता है, अंदरूनी होता है विकास, जो कि हमको अमूर्त रहता है इसलिए वो दिखता नहीं है, ठीक है। और वृद्धि क्या होती है, बाह्य होता है, वृद्धि क्या होता है, बाह्य होता है। फिर इसका अर्थ व्यापक है, आपका विकास का अर्थ क्या होता है, व्यापक होता है। वृद्धि का अर्थ कैसा होता है, संकुचित होता है। व्यापक मतलब बहुत बड़ा, विकास का अर्थ कितना, मतलब बहुत बड़ा। जब जीवन पर्यंत चल रहा है विकास तो वो बहुत बड़ा ही होता है, ठीक है। फिर आपका वृद्धि क्या है, वृद्धि एक कंट्रोल है, असीमित है, ठीक है, सीमित है तो वो संकुचित हो जाती है, ठीक है। अब विकास की एक निश्चित दिशा होती है, विकास की एक आपकी एक निश्चित दिशा होती है आपकी, हाँ विकास हो रहा है तो वो आपके एक निश्चित दिशा में होता है, ठीक है। फिर वृद्धि क्या है, वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। देखो वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, विकास की दिशा होती है कि देखो केंद्र से बाहर की ओर हो रहा है, ठीक है, और सिर से पैर की ओर हो रहा है, ये दिशा दे रखी है। दिशा का एक सिद्धांत भी आपने पढ़ा है, विकास का सिद्धांत, तो उसमें सिद्धांत भी दिया है, एक तरह से एक रूल भी है, ठीक है। बट वृद्धि हमारी कोई निश्चित दिशा में नहीं होती है, ठीक है। विकास सभी पहलुओं का होता है, विकास सभी पहलुओं का होता है। देखो मानसिक होता है, शारीरिक होता है ना, और उसमें भी वृद्धि आती है। सब तरह से ही विकास होता है, सामाजिक होता है, सांवेगिक होता है, सब तरह का विकास होता है, जिसमें भी मैंने अभी आपको विकास के आयाम में पढ़ाया था। तो विकास सब कुछ होता है, ठीक है। बट वृद्धि सिर्फ शारीरिक होती है। वृद्धि आपकी कैसी होती है, सिर्फ शारीरिक होती है, जो कि शरीर पे के ही फिजिकली चेंजेस होते हैं, वही आपकी वृद्धि होती है, ओके। फिर आपका विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक और आपका गुणात्मक का मतलब ये है कि उसको मेजरमेंट मात्रा में भी देखा जा सकता है और गुण में भी देखा जा सकता है। गुण में मानसिक के तौर पे, सांवेगिक के तौर पर, इनको सामाजिक तौर पर, है ना, भाषाई के तौर पर। तो विकास देखा वो हम कैसे देखते हैं, गुण के अकॉर्डिंग, ठीक है। मात्रात्मक में हम उसको मेजरमेंट करके कि ये किसी भी चीज़ को कितने इतना विकास हो गया, जैसे बच्चा इतना बढ़ गया तो उसमें इतना विकास हो गया, इस तरह से। तो ये दोनों होता है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, ठीक है। बट आपका वृद्धि के ओनली आपका मात्रात्मक होता है, गुणात्मक नहीं होता। क्यों नहीं होता, जब आपको ही पता है, जब ये बाह्य वृद्धि हमारी बाह्य होती है तो बाह्य को ही तो हम देख भी पाते हैं वृद्धि को, है ना। तो ये क्या सिर्फ मात्रात्मक होती है आपकी, ये वो नहीं होती। फिर विकास आपका एकीकृत होता है, ठीक है। विकास कैसा होता है आपका, एकीकृत होता है। वृद्धि एकीकृत नहीं होती है। और भी पॉइंट है बट मैं लिखे नहीं है, मैं आपको ऐसे ही समझाती हूँ। विकास एकीकृत होती है और वृद्धि एकीकृत नहीं होती है, ठीक है। विकास आपका जीवन पर्यंत चलने वाली वो है, क्रिया है, और ठीक है, वृद्धि आपकी सिर्फ कुछ टाइम पर रुक जाती है, ठीक है। ये था आपका विकास और वृद्धि में अंतर। नेक्स्ट देख लेते हैं, बालक का शारीरिक विकास, ठीक है। बच्चे का हम शारीरिक विकास देखते हैं, जो फिजिकली विकास होता है वो कितना कैसे होता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं शारीरिक विकास में से, क्योंकि इसमें लिखित में क्वेश्चंस होते हैं कि बच्चे में इतनी अवस्था में कितने दांत हो जाते हैं, ठीक है, और इतनी अवस्था में बच्चा होता है तो उसके सिर का वजन कितना होता है, धड़कन कितनी होती है। काफ़ी बार मैंने मेज़र कराया, क्वेश्चंस देखे हैं, इसलिए मैंने आपके लिए अलग से एक चार्ट बनाया, ठीक है। तो बालक का शारीरिक विकास, उसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था विकास देखते हैं, ठीक है। फिर आप पहले देखते हैं लंबाई, ठीक है। लंबाई कितनी होती है, शैशवावस्था में होती है बच्चे की 19 से 20 इंच तक। जो शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था कितना होता है, 0 से 2 साल तक होता है, तो कितनी होती है उसकी, 19 से 20 इंच तक होती है, ठीक है। फिर आता है आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में सबसे कम वृद्धि होती है, मैंने बताया था ना। देखो एक शैशवावस्था और एक किशोरावस्था में विकास की गति तीव्र होती है, एक बाल्यावस्था में मध्यम हो जाती है, ठीक है। तो इसमें लंबाई कैसी होती है, सबसे कम होती है। कितने इंच का हो जाता है बच्चा, 38 इंच का तक का होता है, ठीक है। किशोरावस्था, फिर किशोरावस्था में देखो लड़का 18 से 21 वर्ष तक, जो लड़के होते हैं वो 18 से 21 वर्ष तक अपनी लंबाई खींचते हैं, ठीक है। बट लड़कियां कितनी होती हैं, बस 16 वर्ष तक ही अपनी हाइट बढ़ती है उनकी, फिर उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है। फिर आपका भार शैशवावस्था में भार कितना होता है, 3 से 3.5 किलोग्राम तक। बच्चे का कितना वजन होता है, 3 से 3.5 किलोग्राम तक, ठीक है। फिर बाल्यावस्था में कितना होता है, 3 से 5 पाउंड की वृद्धि हर वर्ष होती है। हर वर्ष कितना बढ़ जाता है, 3 से 5 पाउंड हर एक साल में बढ़ जाता है, ठीक है। किशोरावस्था में क्या कितना वजन होता है, लड़के का वजन लड़की से 25 पाउंड ज़्यादा होता है। लड़के का वजन लड़की से 25 पाउंड ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे भार आपका जो दिया है 3 से 3.5 किलोग्राम, ओनली सिर्फ शैशवावस्था में, ये नहीं कि मतलब बिल्कुल जब प्रेजेंट बच्चा वो होगा, ठीक है, तब का है प्रेजेंट का, लास्ट तक की 2 एज तक का नहीं है। 2 एज तक का 3.5 बच्चे का क्या मरवाओगे, 3.5 का ही रहेगा वो जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है। शैशवावस्था वो वाली है ये।
फिर है आपकी हड्डियाँ, तो शेषावस्था में कितनी होती हैं? 270 हड्डियाँ होती हैं। हड्डियाँ का कई बार क्वेश्चन आया है, 270 होती हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा 270 कैसे बता रही हैं मैम? आपने साइंस के क्वेश्चन में पढ़ा है कि 206 होती हैं। वो एक पूरे वयस्क, एक प्रॉपर पूरा जो वयस्क आदमी हो जाता है उसकी 206 हड्डी हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। तो जब शेषावस्था होती है जब 270 हड्डियाँ होती हैं। बट बाल्यावस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था में मैच्योर होता है बच्चा, इधर से उधर मतलब चेंज होता है, तब हड्डियाँ आपकी उसमें 350 हो जाती हैं। 350 हो जाती हैं क्योंकि 350 कौन सी हो जाती है? वो जो बीच वाली है ना उसमें मांसपेशियाँ, फिर वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर बाद में पूरा पूर्ण निर्माण हो जाता है हड्डियों को, तब होती है 206 आपकी किशोरावस्था में, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना आप लोग। सिर का क्या विकास कितना होता है? शेषावस्था में 90% तक सिर का विकास हो जाता है। आपका बाल्यावस्था में 95% तक, किशोरावस्था में 100% विकास हो जाता है। दिमाग का भार आपका शेषावस्था में कितना होता है? 350 ग्राम, बाल्यावस्था में 1250 ग्राम और किशोरावस्था में 1350 ग्राम होता है, ठीक है। दांत के बारे में बहुत क्वेश्चन आया है, ठीक है। दांत कितना होते हैं? शेषावस्था में कितने होते हैं? 20 होते हैं। 4 वर्ष तक 20 निकल जाते हैं। जो 4 साल का बच्चा होता है उसके 20 दांत बन जाते हैं, ठीक है। और आपके बाल्यावस्था में 27 से 28 दांत आ जाते हैं। जो बाल्यावस्था होती है आपकी कहाँ से कहाँ तक होती है? 6 से 12 साल तक के कितने दांत आ जाते हैं? 27 से 28 दांत आ जाते हैं। वो भी आपके स्थायी आते हैं, दूध के नहीं, स्थायी आ जाते हैं, ठीक है। फिर किशोरावस्था में 32 प्रज्ञा दांत हो जाते हैं, ठीक है। 32 दांत हो जाते हैं किशोरावस्था में, ठीक है। 32 कभी कभी कम भी रहते हैं, जैसे कि वो बाद में थोड़े किशोरावस्था से थोड़ा ऊपर हो जाते हैं। अकल दाढ़ आ जाती है, बहुतों की तो शादी हो जाती है जब आती है अकल दाढ़, ठीक है। तो वो प्रज्ञा इसीलिए लिखा है। धड़कन शेषावस्था में कितनी होती है? 1 मिनट में 140 बार। 1 मिनट में 140 बार। आपने शुरू में देखा होगा जब बच्चा पेट में होता है 9वें महीने में, तो आप अल्ट्रासाउंड कराते हो, धड़कनें होती गिनती हैं बार बार। आपने मेज़र कराओ नहीं कराओ, मैंने तो अपने दोनों बच्चों का मेज़र करा था, मुझे ध्यान है। तो वो 140 बार तक धड़कन होती है। तो 1 मिनट में कितनी होती है? 140 बार। और 6 वर्ष तक कितनी हो जाती है? 100 हो जाती है। 6 वर्ष तक कितनी हो जाती है? 100 बार हो जाती है। फिर बाल्यावस्था में कितनी रह जाती है? 90 से 85 बार तक। 1 मिनट में कितना धड़केगा दिल? 90 से 85 बार तक धड़केगा। फिर किशोरावस्था मतलब वही मैच्योरिटी आ गई। पूरा जो क्वेश्चन बनता है कि कितनी धड़कन होती है वो 72 होती है, ठीक है। तो किशोरावस्था में कितनी हो जाएगी आपकी धड़कन? 72 बार। 1 मिनट में 72 बार धड़केगा, 72 बार। और लड़कियों में 69, लड़कियां मोस्टली 69 तक दिल धड़कता है। लड़के थोड़ी कमज़ोर हैं, उनका दिल कम धड़क रहा है। लड़के फास्ट हैं, उनमें फीलिंग्स जल्दी आ जाती हैं, है ना, तो उनका ज़्यादा धड़क रहा है। ऐसा नहीं है, किताब में लिखा है। किताब बोलती हैं जो बातें होती हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही किताबें बोलती हैं, ठीक है। तो ये थे आपके बालक का शारीरिक विकास, ठीक है। मैंने आपको देखो विकास और वृद्धि में अंतर करा दिया, विकास के आयाम करा दिए, विकास का आपका शारीरिक विकास करा दिया, आपके विकास वृद्धि और विकास के सिद्धांत करा दिए। मैंने आपको वीडियो में पूरा टोटल 3 वीडियो मैंने बाल विकास की दे दी हैं। आप उनको अच्छे से पढ़ना और क्वेश्चंस भी करना। क्वेश्चंस करोगे ना तो आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, बहुत अच्छा फील होगा क्वेश्चंस करने से। ऐसा नहीं है टॉपिक पढ़ लिया और टॉपिक पढ़ के रख दिया, नहीं। और जो मैं लिख रही हूँ ना, इनको आप लिख के कर नोट्स बना के, आपको बेशक नोट्स नहीं बनाने हैं तो उनको लिखो ज़रूर। लिखने से ना बहुत याद होता है। आप जैसे मेरी वीडियो चला रहे हो, थोड़ा एक रफ पेज ले लो और रफ पेज में लिख लो इतना इतना एज होता है, इतना इतना, और वीडियो देखते रहो। बेशक एक बार पेन ज़रूर चलाते रहना। पेन चलाने से होता है माइंड में शार्प होता है। अगर आपको अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करना है तो लिखते रहना। मेरा नेहा की बात मान लेना, लिखते रहना, ठीक है। तो मोस्टली मैंने सारी वीडियो दे दी है। इसके बाद मैं आपको फिर क्वेश्चंस दूंगी, क्वेश्चंस आप सॉल्व करना। क्वेश्चंस को सॉल्व करके उससे थोड़ा आपको मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा फील होगा कि हाँ कितना आता है, आपको भी पता लगेगा और आपको प्रैक्टिस भी होगी। साथ के साथ हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, अच्छे से अच्छे बॉन्डिंग भी करते चलेंगे। थैंक यू।